हे प्रिय प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का एक राजा नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए और कहा, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। भगवान ने समझाया, ये तो संभव नहीं है। पर प्रजा को संतान मानने वाला राजा हट करने लगा। आखिर भगवान को झुकना ही पड़ा। वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी पर लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दे दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद करने लगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचना, वहां भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। अब चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे, तो राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। पर लोभ में वशीभूत होकर लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर चल लिए। उन्होंने तांबे के सिक्कों की गठरी बनाई और अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को समेट कर घर पर पहुंचा दें, भगवान से तो फिर भी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग चांदी की ओर लपके, जितनी चांदी बटोर सकते थे बटोरी और अपने घर की ओर भागने लगे। उनके मन में भी वही विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता है। राजा कभी भी अपने भगवान से कहेंगे और वो हमें दर्शन दे देंगे। इतनी चांदी फिर मिलेगी ही नहीं, भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे। कुछ आगे चलने पर सोने के सिक्कों का ढेर नजर आया। अब तो उन लोगों का धैर्य भी जवाब दे गया था जो तांबे और चांदी के पीछे नहीं भागे थे। बची हुई प्रजाजन के साथ राजा आगे अपने परिवार वालों के साथ बढ़ते गए। सिक्कों की गठरी लादी लोगों ने और घर की ओर चल दिए। अब वहां पर केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगा, देखो कितने लोभी लोग हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और उनके साथ वो आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण में वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। हीरो के बोझ के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए थे, लेकिन हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखी मन से राजा के लिए आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, जो भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह या आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। सारा संसार इसी मोह में पड़ा है। उसे ईश्वर नहीं चाहिए, बहुत धन दौलत चाहिए, और अगर ईश्वर चाहिए तो बहुत ही सरलता से। ईश्वर से मिलकर भी तो वो अपनी आकांक्षाएं, अपनी ज़रूरतों की लंबी सूची ही पकड़ाता है। सिर्फ प्रभु की छवि में खो जाने की मनसा कितनी बार होती है, सोच कर देखिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा। ईश्वर है हम सबके बीच, हम सबके भीतर उनको देखने वाली दृष्टि नहीं है। इसे जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए तो मोह, माया, लोभ आदि का बंधन तोड़ना पड़ता है। इतना सरल नहीं है। जैसे हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ताला लगाते हैं, लेकिन जिसे उसे ले जाना होता है वो सारे खतरे उठाकर ताले तोड़ ही लेते हैं। वैसे ही ईश्वर ने भी मोह, माया, लोभ आदि से मानव को युक्त करके स्वयं को छुपा रखा है। जिसे पाना है उसे ताले को तोड़ना ही पड़ेगा।
राम नाम जपना, पराया माल अपना वाली सोच नहीं, जाहीं विधि राखे ताहीं विधि रखिए वाली दृष्टि से ईश्वर मिलेंगे। अन्यथा तांबे, सोना, चांदी, हीरे के पहाड़ तो ईश्वर के मार्ग में आएंगे ऐसे ही, जो आपको भटकाएंगे। इनसे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? लेकिन जो व्यक्ति इनसे अपना ध्यान नहीं भटकाकर अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहता है, उसे जरूर सफलता मिलती है। इससे दोस्तों हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतार सकते हैं। जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी अपना गोल है, उसके बीच में भटकाने वाले कई रास्ते आएंगे, जो ऐसा लगेगा कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं शायद ये उनसे भी मूल्यवान है, और कई सारे लोग उन्हीं में भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी, जो आपको पसंद भी आई होगी और कुछ न कुछ सीखा भी होगा। अब मिलते हैं इसी तरीके की अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।